तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मानंद की मधुशाला में सुधा पिलाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। एक धर्म सरोवर के तट पर आओ ले जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान ऋषि महिमा का गुणगान, जगत गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जगती के उज्जवल भूतल पर एक देश है हिंदुस्तान, उस देश के सब राज्यों में है हरियाणा राज्य महान। हरियाणा के उर में शोभित कुरुक्षेत्र साधाम, कुरुक्षेत्र की भूमि में बस चूहड़ माजरा गाँव। चूहड़ माजरा गाँव में एक था जमींदार भाई, नाम बदामा काम था, खेती गृहस्थी थी प्यारी। उस घर की लक्ष्मी रामी देवी पतिव्रता नारी, चारों दिशा में उसके चलन की ख्याति थी भारी। उनके घर में 3 पुत्र जो बड़े भाग्यशाली, कुछ ही दिन में चौथे बेटे ने अपनी नजर डाली। ऐसे दंपति के कदमों में हम शीश झुकाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। पौष मास की मावस बीती जब पड़वा आई, सन 1908 दिसंबर 24 मन भाई। शरद ऋतु की रात सुहानी सुखद घड़ी लाई, रामी देवी से हमने अनमोल निधि पाई। नवजात शिशु के आने से घर खुशहाल हुआ, हर नगर डगर में सब कोई सुन कर के निहाल हुआ। नामकरण करवाया तो पंडित ने बयान दिया, है बालक कोई दिव्य आत्मा पल में जान लिया। छोटा राम नाम बालक का सबको लगा प्यारा, चांद सा मुखड़ा मनमोहक सब बच्चों से न्यारा। हर होनहार के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इसी महिमा का गुणगान। 4 साल के बाद एक भाई का जन्म हुआ, छोटा राम के अद्भुत जीवन का आरंभ हुआ।
5 साल का हुआ तो रामी माता से बोला, मैं स्वर्ग लोक में गया था वहाँ का सभी भेद खोला। लगा 7वां साल तो एक दिन ध्यान लगा बैठा, सब बच्चों से दूर वृक्ष के नीचे जा बैठा। बच्चों ने हिलाया और डुलाया पर वह नहीं बोला, बच्चों ने शरारत करके फेंका कुएं में चोला। 9वां साल लगा तो माता ने दामन छोड़ा, 11वें साल में पिता ने बालक से मुखड़ा मोड़ा। छोटू के बदलते जीवन की कुछ झलक दिखाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। साया छोटू के सर से, दुनिया है आनी जानी निकला मोह भावे उर से। एक रात को बालक ने गुपचुप घर से प्रस्थान किया, कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में विद्या दान लिया। 2 वर्ष चला गुरुकुल का सफर, फिर आई विदा घड़ी। सतमार्ग पर चलने के कारण छोटू की बिगड़ी, तो करके हताश निराश चले हरिद्वार में आ पहुँचे। करने दर्शन सच्चे संतों की तलाश में आ पहुँचे। वैरागी संतों से मिलने वो गए अखाड़ों में, त्यागी तपसी सिद्धों से मिलने गए पहाड़ों में। दुविधा में पड़े हैं ब्रह्मचारी, कुछ समझ न पाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। चाहत से हरे आश्रम में ठहरे, कुछ ही दिन में खुल जाते थे सबके नकली चेहरे। हर चेहरे के पीछे चालाकी रात चलाती थी, पैसा पद प्रतिष्ठा अपना खेल दिखाती थी। हर कोई इस युवक पर अपना दाव लगाता था, हर कोई अपना शिष्य बनाकर काम चलाता था। पर ब्रह्मचारी पर चल न सका इस गुरडम का जादू, सच के पुजारी को कोई भी कर न सका काबू। घूम घूम कर ब्रह्मचारी ने अपना देश देखा, पर हर मुकाम पर हर व्यक्ति का छद्म-वेश देखा। सत्य देव बन करके सत्य का बिगुल बजाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। दर्शन पाने को हो उठा था विकल बड़ा, महावीर दयानंद गौतम की राहों पर निकल पड़ा। मन पंछी चला हिमालय में पाने को नया जीवन, वह खोज सत्य की करने को सब तोड़ चला बंधन।
चलते चलते अग्नि पथ पर वह थक कर चूर हुआ। एक वृद्ध संत को निरख सामने संशय दूर हुआ। अंतः प्रज्ञा की ज्योति से तपसी को बोध हुआ। निर्जन पथ पर संत मिलन देवी संयोग हुआ। यदि हाथ पकड़ ले चले युवक को अंबर की राही। मानो किसी रंग ने पाई दौलत मन चाही। ऋषियों की लगी महफिल थी जहाँ पर वहाँ आ जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। युवक को वापिस लौट चले। अब सत्यदेव के जीवन के अनुपम अध्याय खुले। शुद्ध परम चैतन्य की सत्ता का आभास मिला। गहन शांति दिव्य लोक का अनुभव खास मिला। ऋषिवर बोले हे तपसी तू सतपथ को खोजता है। तेरे भीतर सत्ता इसकी तू जिसको खोजता है। 9 दिन में 9 द्वार खोल वह पूर्ण काम हुए। ब्रह्म ज्ञान का दीप जला कर आनंद धाम हुए। अंतर वीणा पर अनहद की अद्भुत झंकार हुई। ओम गुरु जी ओम तुही की जय जयकार हुई। दिव्य चक्षु के खुलते ही गद गद हो जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। उपकार करो, जो फंसे हैं गोरख धंधों में उनका उद्धार करो। छोटे छोटे बच्चों को भी गायत्री सिखलाओ। दीनहीन पिछड़े लोगों को मार्ग दिखलाओ। चल पड़े बीतरागी सन्यासी हरिद्वार आए। गंगा के किनारे लेट गए मन में आनंद छाए। लगा समाधि पार ब्रह्म में ऐसे लीन हुए। निराकार की सत्ता में पूरे तल्लीन हुए। ओम सोहम की प्यारी प्यारी धुन में मस्त हुए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सबके अभ्यस्त हुए। जगत गुरु श्री ब्रह्मानंद की पदवी पाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। दशा थी अपने भारत की। तूती बोला करती थी अंग्रेज रियासत की। कैसे होगा छुटकारा दुखों से मानव का। फैला है चारों ओर राज छल कपट के दानव का। कैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे फिर से एक बने। कैसे आले और सनातन के झगड़े निपटे। कैसे नारी फिर से अपनी गरिमा ग्रहण करे। कैसे
कैसे पुरुष नशेबाजी के झंझट से हो परे, कैसे युवक संस्कारों की महिमा को समझे, कैसे वृद्ध भजन करके सम्मान को प्राप्त करे। यह सोच सोच कर स्वामी जी व्याकुल हो जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। योगी ने पीड़ित होकर अपनी नाड़ी को काटा, खून बहा गंगा के जल में छाया सन्नाटा। कैसे समझाऊं जनता को कोई तो राह नहीं, क्या बनेगा ऐसे जीवन का कोई तो चाह नहीं। फिर सप्त सरोवर के पुल से जल में दी कूद लगा, तत्काल ही दिव्य स्वरूपा ने कर दिया किनारे खड़ा। वह बोली बेटा इस पारस जीवन को ना खोना, इसके छूने से हर जीवन बन जाएगा सोना। ए दृश्य हुई कह कर इतना स्वामी जी मौन खड़े, क्या दृश्य देखता हूँ ये हो गए हैरान बड़े। जो आगे की लीला है उसको हम दोहराते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। गंगा पार हुए स्वामी जी जंगल में आए, पशुओं का आहार बने तन मन में हर्षाए। नीचे धरती ऊपर अंबर लेटे निर्भय होकर, जीवन की अंतिम घड़ियों का स्वागत करते सोकर। शेर बाघ और चीते चरणों में आ बैठे, सांप और जहरीले प्राणी पेट पे आ लेटे। मोर नाचते कोयल गाती अलवेली वाणी, योगी गहन नींद में सोया होती है रानी। आंख खुली तो ऋषि प्रवर ने देखा नजारा, कैसा ये परिवार अनोखा रोमांचक प्यारा। देख देख स्वामी जी अपना हृदय लुटाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। तभी अचानक नील गगन में प्रगटा उजियारा, नभ से उतरे अद्भुत मुखड़े सौंदर्य न्यारा। इस वेला में भी हर वन गुलशन बन करके महका, कण कण के प्राणों का चातक प्यो प्यो करके चहका। मंथर गति से तीन नारियां आगे बढ़ आई, उनके पीछे तीन पुरुष देते थे दिखलाई। कोमल स्वर में बोली बेटा तुम क्यों मरते हो, लौह पुरुष हो पर दुनिया के दुखों से डरते हो। तुम तो पृथ्वी पर आए हो प्यार बढ़ाने को, राग द्वेष और विलासिता का तिमिर मिटाने को। दिव्य विलक्षण रूप देख स्वामी चकरा
सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। यतिवर बोले हे माता मैं निज भेद खोलता हूँ, जिस बात ने हृदय दुखाया है वह बात बोलता हूँ। बने हैं पाखंडी बंदे धर्मों के रखवाले, कौन सुनेगा मेरी सब दौलत के मतवाले। सब अपनी अपनी ही धुन में करते हैं मनमानी, व्यापार बनाया धर्म कर्म को है खींचा तानी। मजहब और पंथों में खून खराबा होता है, देवालयों की दशा देख कर ईश्वर रोता है। वैदिक शास्त्रों के वचनों का है आधार नहीं, साधु संत महंतों का कोई आचार नहीं। धर्म के रक्षक बने हैं भक्षक संत कहलाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। किसी के दिल की उलझन को झट से पहचान लिया, अचरंगे धर की शक्ति देकर ये ऐलान किया। हम तीनों देवी सरस्वती लक्ष्मी उमा रानी, ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर करेंगे निगरानी। हाथ उठाओ ध्वज प्यारा जल्दी प्रस्थान करो, ऋषियों की वैदिक धारा का बेटा उत्थान करो। संकट में है मानवता कुछ इसका ध्यान करो, इसकी रक्षा की खातिर तुम अपना बलिदान करो। बल वैभव बुद्धि के द्वारा जन कल्याण करो, ज्योति और शक्ति नारी तन में प्राण भरो। ओजस्वी वाणी सुनकर योगी चुप रह जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। सन 1936 का था आश्विन मास करा, श्राद्धों की थी दूज तीज जब पचरंगा उतरा। इस पचरंगे की महिमा को हम नहीं समझा सकते, इसका विस्तृत अर्थ खोल हम नहीं बता सकते। बस इतना ही कह सकते ये सूरज जीवन का, इसके नीचे आने से मिटता वैर भाव मन का। गांव गांव और शहर शहर में दिखता पचरंगा, झूठ को छोड़ो हाथ मिलाओ कहता पचरंगा। स्वामी ब्रह्मानंद की याद दिलाता पचरंगा, 5 तत्व से जगत बना बतलाता पचरंगा। इस पचरंगे के नाम पे हम सब बलि बलि जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इसी महिमा का गुणगान।
प्रकटी इस भूमि तल पर प्रज्ञा की किरण नहीं। जिस दिन योगी राज के संग देवी संवाद हुआ, उस दिन से हृदय के भीतर लक्ष्य आवाज हुआ। हनुमत के उर में जैसे शक्ति संचार हुआ, हुंकार मार कर शतयोजन सागर को पार हुआ। दिव्य प्रेरणा का अंतस में होने लगा मंथन, किस तरह कहाँ से शुरू करूं मुनि करने लगे चिंतन। ग्रामीण जनों पर नजर गई जो दिल के सच्चे थे, पर फंसे हुए अज्ञान निशा में ज्ञान के कच्चे थे। इस सरणी में युग इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ज्ञान इस महिमा का गुणगान। त्याग तपस्या के रथ पर चढ़कर सम्राट चला, विश्व प्रेम का मुकुट बांध ले शाही ठाट चला। मृत्यु का क्षुद्र विचार त्याग हो करके विराट चला, कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि में मोर्चा डाट चला। अल्लड़ मस्त फकीरों की दुनिया का लाट चला, भोगों के दीवानों की खड़ी करने खाट चला। भारत के भाग्य जगाने को ऋषियों की बाढ़ चला, वेद ज्ञान के सागर से भर कर के मार चला। ओम नाम के हीरों की लेकर के हाथ चला, करुणा मैत्री परोपकार की सिरनी बाँट चला। देवलोक के देव सभी धुन भी बजाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ज्ञान इस महिमा का गुणगान। शक्तियाँ हो तैयार चली, विद्या बुद्धि बल वैभव का ले उपहार चली। सरस्वती माँ वेदों का लेकर संसार चली, लक्ष्मी माँ धन दौलत का भर कर भंडार चली। पार्वती दुष्टों से निपटने ले तलवार चली, ज्ञान ज्योति रथ साथ मिले देवों की लार चली। दसों दिशाएं मिलजुल कर करने त्योहार चली, धरती माँ अपने बेटे पर सब कुछ वार चली। जलती दुनिया की आग बुझाने अमृत धार चली, जुल से जीवन की तपन मिटाने शील बयार चली। इस भाव भरी सृष्टि पर इंद्र जल बरसाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ज्ञान इस महिमा का गुणगान। ऋषि मैदान में उतर पड़े, उनकी चाल को देख हो गए सबके कान खड़े। कभी बाजा ढोलक लेकर घर घर प्रचार करे, कभी बनी के जंगल में तपसी का वेश धरे।
पुंडरी फतेहपुर अस्पताल में जा बीमार पड़े। कभी फल्गुती रथ के तट पर सखियों बीच खड़े। कभी गंग नहर मुंदड़ी में जाकर मुर्दा बन तैरे। कभी किसी दुखियारी के कष्टों का हरण करे। कभी रंगपुरी के डेरे में रोगों की दवा करे। कभी बच्चों के बीच बैठ गायत्री जपा करे। कभी मस्त होकर मुरली की तान सुनाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। सबको राह मिली, बेपढ़ लोगों की दशा देख योगी को था मिली। विद्या की कमी में बेचारों का शोषण होता है। इनके धन से ही धनवानों का पोषण होता है। अंधियारे जीवन में जैसे आलोक उतर आया, योगी को सबने राजी करके गुरुकुल खुलवाया। सन 1946 में भगवा ध्वज लहरा, जय सिंहपुर के जंगल में खुला गुरुकुल ओमपुरा। माता पिता ने खुश होकर बच्चों को सौंप दिया। स्वामी जी ने रेगिस्तान में पौधा रोप दिया। आत्मा सबके दिल का कमल खिलाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। खंड का बेहद कमाल हुआ। इस पावन विद्या मंदिर से जीवन खुशहाल हुआ। कहीं बुद्ध देव, कहीं धर्म देव, कहीं नाम देव आए। गुरु ब्रह्मानंद से शिक्षा पा ब्रह्मचारी कहलाए। कुछ ही दिन में योगी राज ने बदली परिपाटी। दिया बना उन्होंने हर बालक को शुद्ध वेद पाठी। आगे अध्ययन करने से तकदीर बनी सबकी। धर्म परायण तेजस्वी तस्वीर बनी सबकी। गौशाला भी खोल दई की गौओं की रक्षा। उस बंजर भूमि का योगी ने बदल दिया नक्शा। नंदन वन को देख सभी फूले न समाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। दशों दिशाओं में दिव्य चमत्कारों की फैली गंध हवाओं में। कहीं वैरागी नाथ निर्मले साधु मान लगे। कहीं गृहस्थी गाड़ी भर भर अन्न पहुँचान लगे। कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुरु बनाने लगे। कहीं विद्वानों की टोली में करने व्याख्यान लगे। कहीं पुत्रहीनों की झोली में भिक्षा डाली। कहीं
बदकिस्मत लोगों की तकदीर बदल डाली। जिसके घर में चरण पड़े वो माला माल हुए, जिसने घोर अवज्ञा की वो तो बदहाल हुए। 5 वर्ष तक स्वामी जी गुरुकुल को चलाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। दीप्तिमान बन स्वामी जी मंजिल की ओर चले। मूढ़मती मूरख हट धर्मी ख्याति देख जले। इस अल्पकाल में धर्म की सेना बन तैयार हुई। वेदों का संदेश पहुँचाने पकड़ी राह नई। फिर ले पे आत्मा गुरुकुल से अब नाता तोड़ चला। जोड़ा था एक एक करके वो सामा छोड़ चला। पाखंडी दंभी धर्मों का वो भांडा फोड़ चला। भूत प्रेत के भय से सबका मुखड़ा मोड़ चला। पचरंगा ध्वज हाथ में लेकर सरपट दौड़ चला। यज्ञ हवन भंडारों से वह रिश्ता जोड़ चला। सब देख करिश्मे महापुरुष के दंग रह जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। स्वामी जी गांव गांव में कर्म का जोश भरा। सदियों से सोए मदहोशों में धर्म का होश भरा। जगह जगह पर यज्ञ और भंडारे हुए शुरू। ईश्वर को मान लिया लोगों ने अपना सच्चा गुरु। नारी ने भी बंद टिवाड़ों के कुंडे खोले। पुरुषों ने मांस शराब छोड़कर वेद मंत्र बोले। निर्धन और धनवानों में कुछ ऐसा मेल किया। राम और श्री कृष्ण की भांति अद्भुत खेल किया। छूत अछूत की सख्त दीवारों को धक्का मारा। जय हो ब्रह्मानंद तेरी का गूंजा जयकारा। चैतन्य आत्मा भंडारों की धूम मचाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। गुरु प्रेम के मत वाले सब पीछे भाग चले। युवक युवती विषय भोग के सुख को त्याग चले। घरवारी घर छोड़ निकल लिए संग में लाग चले। कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले जाग चले। महाकवि गुरु की महिमा का गाते राग चले। होगी सोगी इस दुनिया से ले वैराग चले। साधु संत महात्मा जन भी कर अनुराग चले। ओम नाम के रस में सारा जीवन पाग चले। निंदा रस का घट भरने ले करके काग चले। लंपट स्वच्छंदी ईर्ष्यालु ले देश की आग चले। विश्वपति जी एक नया संसार बसाते हैं।
उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। कन्याओं ने रूढ़िवाद का बंधन तोड़ दिया, अपमानित जीवन जीने का मार्ग छोड़ दिया। मैत्रेयी और गार्गी का फिर से इतिहास रचा, हीरा बनकर संबंधों के विष को गई पचा। घर वालों ने बहुत सिर मारा की माथा बच्ची, कोई डिगा सका न पद से थी भक्ति सच्ची। दशदूर ब्रह्मानंद को पाकर हो गया मन चंगा, एक हाथ में डंडा और दूजे में पचरंगा। अबला से सबला बना दिया नारी बेचारी को, इज्जत से जीना सिखा दिया किस्मत की मारी को। घर घर में गुरुजी नारी का सम्मान बढ़ाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। नवयुवक भी ऋषिराज का आंचल थाम चले, ज्ञान प्रेम के प्याले में पी करके शाम चले। जियो और जीने दो काले कर पैगाम चले, आनंद कंद के चरणों में करने विश्राम चले। लेकर के संन्यास पिलाया चमन जवानी का, कूड़ा करकट साफ किया अपनी जिंदगानी का। वेद उपनिषद शास्त्रों का डट कर अभ्यास किया, प्राणायाम योग साधन से आत्म विकास किया। नियम निष्ठ कर्तव्य परायण तेजस्वी मुखड़े, जिनके दर्शन करने से ही कट जाते थे दुखड़े। तपोनिष्ठ वन भंवर गुफा का ध्यान लगाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान। पकड़ के फैलते यश ने कुछ की छाती दहला दी, दुष्कर्मी धोखेबाजों की नीम हिला दी। कुछ रावण की संतानों ने यज्ञों में विघ्न किए, कुछ मक्कारों ने जहर पिला मारन के यतन किए। कुछ धर्म के ठेकेदारों के सीने में आग लगी, पंचरंगे ध्वज को व्यर्थ बताने टोली निकल पड़ी। कन्या संग रखने का कुछ दुष्टों ने विरोध किया, कुछ नेताओं ने जंग छेड़ भारी प्रतिरोध किया। पर दिव्य पुरुष की तर्क तराजू पर सब फेल हुए, पोल खुली तो थे लोगों की एकदम रेल हुए। निष्काम बलि के सम्मुख सब ढीले पड़ जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, इस महिमा का गुणगान।
अभियान चले। यज्ञ हवन भंडारों के संग भूमि दान चले। गाड़ दिए पचरंगे झंडे धर्म स्थान बने। अध्यात्म की शिक्षा के पक्की पहचान बने। अनपढ़ता को दूर हटाने के वरदान बने। अखिल विश्व कल्याण योजना के संस्थान बने। हिंदुस्तान की गौरव गाथा के अनुदान बने। सत्य सनातन शाश्वत सुख के अनुसंधान बने। यदों और निर्बलों के वो जीवन प्राण बने। अत्याचारी दुष्टों हेतु राम के बाण बने। इस भांति हमारे गुरुदेव जलवे दिखलाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। योगी के तन का ढांचा ढीला हो निकला। विधना ने बनाया था जो सांचा पीला हो निकला। कुछ दिन ब्रह्म वेला में सब शिष्यों को बिठलाया। ओमकार और ओम तत्सत का कीर्तन सिखलाया। एक दिन वेदों को सिर पर रख कर सत्कार किया। वेदों की महिमा समझा कर शिष्यों को तैयार किया। अकस्मात एक रोज ऋषि के मुख से निकल पड़ा। मेरी गाड़ी बुला रही मैं तो तैयार खड़ा। कोई आशय समझ सका ना उनके इशारे का। अंत काल आ पहुँचा है गुरुदेव प्यारे का। जरा मरण के दुख से वो ऊपर उठ जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा को सब ध्वस्त हुआ। 16 कला चांद पूरी कर एकदम अस्त हुआ। 16 मई 1973 दुखद घड़ी लाई। जगत गुरु श्री ब्रह्मानंद ने मोक्ष गति पाई। जो मकसद लेकर आए थे कर पूर्ण काम चले। सत्य लोक की यात्रा कर वो अपने धाम चले। शिष्यों की दुनिया में भीषण हाहाकार मचा। हाय विधाता तूने ये कैसा संसार रचा। विकराल काल के पंजे से योगी भी नहीं बचा। रहस्यमयी तेरी माया जो सबको रही नचा। स्वामी जी के जाने से तन मन मुरझाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। तड़पी उठा भूमंडल जब रखवाला चल निकला। 5 तत्व का पिंजरा चंदन बनकर जल निकला। आँखों से सबके विरह वेदना बदली बन उमड़ी। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर बगिया उजड़ी। मुक्त
महात्मा जीने का नया ढंग सिखा गए। नहीं भुलाया जा सकता जो रंग दिखा गए। देवी बहनों की सोई हुई शक्ति को जगा गए। भारत के कोने कोने में पचरंगा लगा गए। शाहों के शाह की महिमा का हम कैसे गान करें। सागर के जल को गागर में हम कैसे डाल भरे। पचरंगे ध्वज में महामना नभ में लहराते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान इस महिमा का गुणगान। विद्वानों नेताओं के सरताज स्वामी जी। शिष्यों के दिल की धड़कन की आवाज स्वामी जी। संत काव्य धारा के नए अंदाज स्वामी जी। मस्त फकीरों की महफिल के साज स्वामी जी। विश्व धरातल पर भारत की लाज स्वामी जी। सबके दिल में कल भी थे और आज स्वामी जी। स्वामी जी के वचनों से कण कण चहक रहा। वेद यज्ञ भंडारों से नव मंडल महक रहा। ब्रह्मानंद 50 की नित्य गूंज रही वाणी। नीति ब्रह्म विचार को पढ़ के खुश होते प्राणी। अमर आत्मा की यादों में दीप जलाते हैं। शत शत दीप जलाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान ऋषि महिमा का गुणगान। गुरु ब्रह्मानंद की मधुशाला में सुधा पिलाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, एक धर्म सरोवर के तट पर आओ ले जाते हैं। उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान ऋषि महिमा का गुणगान। जगत गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।